हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो सब अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ पीआरटी की 1 मंथ की कंप्लीट स्ट्रेटेजी कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आपको अब किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल के साथ में एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ और इसके साथ साथ मैं आपके साथ सिलेबस भी डिफाइन करूंगी कि आपको इस 1 मंथ में क्या क्या पढ़ लेना है। एग्जाम डेट की भी बात करेंगे हम कि आपका एग्जाम जो है वो कब तक कंडक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बार बार कमेंट किए थे कि मैम चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी करा दो। अब आप चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी करा दीजिए, स्ट्रेटेजी बता दीजिए। ठीक है, तो 1 मंथ का हम टारगेट सेट करके चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारी प्रिपरेशन भी करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात कर लेती हूं तो सिलेबस आप सभी को पता है, आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। और अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्म फिलिंग की तो आपकी 30 या 1 तारीख तक आपकी फॉर्म फिलिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपकी एग्जाम डेट को एक्सटेंड नहीं किया है, तो आप ये लगाकर चले कि आपका एग्जाम जो है वो जल्दी कंडक्ट होगा। जनवरी में ही आपको अपना जो एग्जाम है वो देखने को मिल सकता है। आपको पता होना चाहिए जो स्पेशल एजुकेटर के लिए इन्होंने पोस्ट निकाली थी उसका एग्जाम 6 जनवरी को ये ले रहे हैं। तो अब आपका एग्जाम भी जो है वो जल्दी ही कंडक्ट कराने की संभावनाएं हैं। जनवरी को अपना टारगेट मानकर चले कि आपका एग्जाम जो है वो जनवरी के मिड में हो जाएगा। क्या पता ऐसा हो 6 के आसपास ही आपका एग्जाम ले लिया जाए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता है। फॉर्म फिलिंग के 15-20 दिन बाद ही ये एग्जाम जो है डिक्लेयर कर देते हैं, वैसे मतलब आपका एग्जाम डेट दे देते हैं। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है और आपको जरूर से जरूर सिलेक्शन लेना है। इस तरीके से एक पर्चा लीजिए, उसके ऊपर अपना टारगेट लिख दीजिए 1 मंथ का और उस पर लिखिए कि हमें जॉब चाहिए ही चाहिए और उसी तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। जब आप अपना टारगेट सेट करके चलेंगे तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफाइन करने वाली हूँ सिलेबस का। आपको पता है 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। उसमें अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सिलेबस की बात करूंगी मैं जनरल अवेयरनेस की बात करती हूँ। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 15 मार्क्स की आएगी। तो इसमें ओनली जनरल अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि ओनली करंट अफेयर ही पूछा जाएगा। तो इसमें आपसे स्टैटिक क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जैसे भारत में प्रथम क्या है, भारत में प्रथम महिला क्या है, प्रथम ट्रेन कब चली थी। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो आप करंट अफेयर्स का जो अवेयरनेस में आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके ही नहीं पढ़नी है, करंट अफेयर भी पढ़ना है। बट आप ये लगाकर चल सकते हैं आपके जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर का पोर्शन जो है वो ज्यादा रहेगा। यानी कि करंट अफेयर के अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है जनरल अवेयरनेस की बात। अब इसके सिलेबस को हम कैसे कवर करें, आपको पता होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल के साथ में जुड़ा हुआ है उनको मैंने सारा स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था 6 मंथ्स का वो मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। अब मुझे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ये सारा करंट अफेयर कराना है और ये 1-1 क्लास में मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। ठीक है, अभी एसटेट का एग्जाम भी हो चुका है तो अब आपके एग्जाम पर ही फोकस्ड रहेंगे, करंट अफेयर पर फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं आपको करंट अफेयर जरूर कराऊंगी। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि आपको करंट अफेयर्स नहीं देखने को मिलेगा, मैं आपको करंट अफेयर कराऊंगी। इसके साथ साथ प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप इसके साथ साथ कोई मैगजीन जरूर फॉलो कीजिएगा जो मैं पढ़ाती हूँ, एंड देन उसके साथ साथ जो मैगजीन फॉलो करेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो यहां से हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिक जीके मैंने सारी कंप्लीट करा रखी है, मेरे चैनल पर है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहीं पर आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी, वहीं पर आपको स्टैटिक जीके देखने को मिलने वाली है। तो जिसने भी नहीं देखी है प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, अच्छे से ध्यान से चेक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ मान लो अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो ये सारे के सारे जो नोट्स हैं, मतलब जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके और इसके साथ साथ एसएसटी, ये तीनों नोट्स जो हैं आपको एग्जाम फैक्ट एकेडमी चैनल पर मिलने वाले हैं। ऐप है इनकी एक, एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप, वहां से आपको हमारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ओनली 49 रुपीज में है, अगर किसी का मन करता है तो ले सकता है। यहाँ से आपका देखो कितना सारा सिलेबस कवर होगा, तो अगर आपका मन करे तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। ओनली 49 रुपीज में है। और इसके साथ साथ जैसे एसएसटी में मैं बता देती हूँ, कभी आप मुझे बाद में कहें, एसएसटी में पॉलिटी ऐड है, पॉलिटी के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री, ये दोनों कंप्लीट ऐड है।
लेकिन इसके साथ मैंने इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स ऐड करके दिए और कुछ ज्योग्राफी के ऐड करके दिए हैं। बंद करें तो आप ऐसा कीजिएगा, क्लासेस देखना और नोट्स लेकर बैठना। मान लो जिसने नोट्स ले रखे हैं, क्लासेस देख रहा है, तो नोट्स लेकर बैठना और साथ साथ पढ़ते जाना और उसको रिवाइज कर लेना। आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ से एसएसटी की और जनरल अवेयरनेस की। साथ में मैं आपको करंट अफेयर तो कराने वाली हूँ, तो यहाँ से आपकी जनरल अवेयरनेस की पूरी तैयारी हो जाती है 15 नंबर की, जो भी मैंने आपको बताई है। इसमें आपको कोई हेडेक नहीं लेनी है। इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग भी आपके एग्जाम में 15 मार्क्स की रहने वाली है। इसमें मान लो, अब मैं रीजनिंग की आपको बता देती हूँ। जैसे आप कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे कैंडिडेट है जिन्होंने केवीएस का एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे कैंडिडेट है जो DSSS का एग्जाम देते हैं, बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, आप सभी की तैयारी करते हैं। तो रीजनिंग सभी में सेम टाइप में रहती है, उसके लिए हमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ता। तो वही टॉपिक्स आप यहाँ पर कर सकते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स क्या करेंगे, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है आपको। मान लो आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप जितना हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करें, जितना ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं अभी आपको इस वीडियो को बताने के बाद आपको एक रिटन फॉर्म में ऐसे PDF के थ्रू सारा सिलेबस डिफाइन कर दूंगी, ताकि आप वहां पर लिखे हुए टॉपिक को अच्छे से समझ सके। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने आपका सारा टारगेट सेट करके लिखा है, इसके बाद में ये सारा टॉपिक वाइज लिखा गया है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। अच्छे से लास्ट तक देख लेना, यूजफुल रहेगी। बाकी क्लासेस पढ़ते हो उसमें भी तो टाइम लगाते हो, अब हमें ये पता लग जाए कि हमें कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो सारा मैं डिफाइन करने वाली हूँ, पर वो PDF में डिफाइन करूंगी। अभी बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको क्या क्या कैसे कैसे कर लेना है। ठीक है, रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो 15 मार्क्स की रहेगी। आप कोई भी बुक प्रेफर करते हैं, मान लो आपके पास कोई भी बुक है रीजनिंग की जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं और कंसेप्ट भी हैं, ठीक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहां से जितने टॉपिक हैं, जितनी भी रीजनिंग है, उसको सॉल्व करते जाइए। तो जितनी रीजनिंग अच्छे से करेंगे उतने ही आपके कंसेप्ट भी बनेंगे और आपको पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए, हम यहाँ पर जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना, एग्जाम में वो हमारी उतनी ही काम आती है। तो प्रैक्टिस अगर यहाँ पर आपने अच्छे से कर लिया तो ये मानकर चलो एग्जाम में आप बाकी कैंडिडेट से आगे निकल जाएंगे। मान लो आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं करते, एग्जाम में जाकर सीधा क्वेश्चन देखते हैं, तब कहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अब आपको जितने क्वेश्चन हो सके, जितनी आप प्रैक्टिस कर सके, डेली प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स आपका 15 + 15 मार्क्स का रहेगा, 2 सेक्शन में डिवाइड होकर आएगा। तो चंडीगढ़ PRT में मैथ जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, मैथ्स की अगर हम बात करें कि एडवांस मैथमेटिक्स आएगा और एक वो अर्थमेटिक टाइप में आएगा, जिसमें प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आपको जो ज्योमेट्री के टॉपिक होते हैं, ठीक है, ये और जो वो एंगल्स वाले टॉपिक होते हैं जहां पर वो कोण वगैरह पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में से ना PRT में ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले वाले एग्जाम्स पेपर में। और जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप CTET भी दें, वहां पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको अपना मैथ्स पर ज्यादा फोकस रहना है। 30 मार्क्स कम नहीं होते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट से वेटेज कितना ज्यादा रहेगा मुझे पता है। मैथ्स जो है वो बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, तो आप इसके लिए कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। जैसे आप जैसे SSC की बुक्स आती हैं, तो वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट SSC का मैथ्स कर लेता है, तो मतलब SSC का मैथ्स बहुत बढ़िया होता है, तो अगर आप मान लो वो भी कर लेते हैं ना, तो आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सोल्व होने लगते हैं और उसी पैटर्न के आधार पर पूछे जाते हैं। जैसे आप DSSS की भी तैयारी कर रहे हैं, तो DSSS में भी जो मैथमेटिक्स आएगा, इसके साथ साथ PRT में आएगा, कोई भी एग्जाम देंगे सभी में मैथमेटिक्स आएगा। और मैथ कुछ अलग नहीं होता, वही टॉपिक्स होते हैं, हर एग्जाम में वही टॉपिक होते हैं, बस थोड़ा पैटर्न चेंज होता है। तो आप SSC वाला मैथ्स भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ 8th 9th 10th का मैथ जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताना था। जैसे किरण की बुक में से भी कर सकते हैं, तो आगे टॉपिक बताऊंगी मैं आपको कौन से टॉपिक पर आपको फोकस रहना है, जब मैं PDF के थ्रू इसी वीडियो में ऐड कर दूंगी लास्ट में, ठीक है। तो 30 मार्क्स का आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड करा दो, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना, ठीक है, कि मैं आपको कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कराऊं। मैं एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ा सकती हूँ, चाहे आप मुझसे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लीजिए, चाहे आप मुझसे साइंस पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे पता है मैंने साइंस बीच में से छोड़ दी थी, एस्टेट की तैयारी कराने लग गई थी। केमिस्ट्री के 2-3 टॉपिक ही रहते थे, बाकी सारी केमिस्ट्री कंप्लीट करा दी थी। तो ये आपकी मर्जी है, आपको मुझसे साइंस पढ़नी है या आपको मुझसे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। अगर आप मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की नेक्स्ट क्लास दूंगी। अदरवाइज अगर आपको साइंस पढ़नी है तो मैं आपको साइंस की क्लास प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो आप जितने ज्यादा कैंडिडेट जो भी सब्जेक्ट को चूज करेंगे वही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप बता देना कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, साइंस पढ़नी है या टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है।
उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करूंगी मैं आपसे थोड़ी देर में, पीडीएफ इसी में ऐड करके डिस्कस करूंगी। आईसीटी कंप्यूटर के लिए तो सबसे बेस्ट वे मैंने आपको पहले भी बताया था, अब फिर से बता रही हूँ। आपको आईसीटी में ओनली ल्यूसेंट की बुक ही फॉलो कर लेनी है, वहां पर बहुत अच्छे से और बहुत इजी वे में दिया गया है। मान लो आपको किसी को भी कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन अगर आप उस बुक को 3 बार भी पढ़ लेंगे, 3 बार तो पढ़नी पड़ेगी, तभी आपके बेस क्लियर होंगे, तभी आपको समझ में आएगा और याद होगी। 3 बार पढ़ लेते हैं, एक दिन में 2 दिन में 2 दिन में पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। पतली सी बुक और बहुत अच्छी बुक है। इसके साथ साथ आप किसी यूट्यूब चैनल का भी सोर्स ले सकते हैं, किसी यूट्यूब चैनल से जैसे एब्रीविएशंस होती है कंप्यूटर की, वो सब पढ़ सकते हैं। बाकी सब कुछ उसमें दे रखा है, बहुत इजी तरीके से है और बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, जिसमें एग्जाम में उसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बस मैं इतना ही बताऊंगी। अगर आप वो बुक पढ़ लेते हैं, उसमें सारे टॉपिक्स हैं, वो आपका वहां से कवर हो जाएगा। 50 रुपीज की बुक आती है, बिल्कुल पतली सी होती है, ल्यूसेंट की बुक मेरे पास पड़ी है, तो आप भी उसमें से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी और इसके साथ साथ पंजाबी लैंग्वेज 10 मार्क्स की, 30 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, तो 30 मार्क्स की आने वाली है। इंग्लिश बहुत इजी लेवल की आती है और हिंदी भी बहुत इजी लेवल की है। पीआरटी के पिछले एग्जाम्स जो मैंने चेक किए हैं, तो उसमें बहुत इजी लेवल की यहाँ पर क्या आई है, हिंदी इंग्लिश आई है। ठीक है, पंजाबी का मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि पंजाबी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अब जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है वो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, तो उसके लिए आप किसी यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए, वहां से आपको प्रीवियस ईयर जैसे क्वेश्चंस आए हैं वैसे उस तरीके से सर्च करेंगे, वैसे टॉपिक मिलेंगे, उनको कर लेना, 4-5 नंबर आ जाएंगे अगर बिल्कुल भी नहीं आती है तो पंजाबी के लिए मैं आपको ज्यादा सजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। साइंस की बात कर लेते हैं। अभी साइंस के बारे में मैंने आपको बताया है। अब देखो, साइंस में मैं आपको बता देती हूँ, मैंने साइंस में आपको केमिस्ट्री कराई, मेटल का टॉपिक कराया, नॉन मेटल कराया, सारी साइंस कराई है। ठीक है, तो किसी ने मुझे कहा था कि ये तो एग्जाम में ही नहीं है, मतलब प्रीवियस ईयर में देखिए। आपने प्रीवियस ईयर चेक किया एक बार भी? प्रीवियस ईयर देखो, वहां पर मैंने देखा था 2 पेपर में, तो मतलब एक पेपर में तो 2 से 3 क्वेश्चन नॉन मेटल वाले टॉपिक में से थे, मेटल नॉन मेटल्स वाले टॉपिक में से आए हुए थे। और उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने देखे, सभी में उनमें से क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कहीं और से तैयारी कर सकते हैं। मैंने तो प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही आपको पढ़ाया है, और मैं क्यों गलत पढ़ाऊंगी आपको? जो मुझे सही लगा, जो मैंने एनालाइज किया, वही मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है ना? अगर किसी को फिर भी डाउट है तो प्रीवियस ईयर चेक कर लेना और देख लेना क्या क्या आया हुआ है। आंखें आपको खोलने की नीड है, मुझे नहीं। ठीक है ना? तो उन्होंने ऐसा बोला था कि आंखें खोल लीजिए अपनी, आप अपनी आंखें खोलिए, देखिए कि क्या क्या पूछा गया सिलेबस में, कैसे क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस देखते नहीं और पता नहीं किसी के कहने पर भी आ जाते हैं। तो साइंस की अगर बात कर लेते तो मैंने आपको केमिस्ट्री कराई थी, केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए, ओनली 2 से 3 टॉपिक रहते थे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर आपको लगता है मुझे साइंस करानी चाहिए आपको, तो मैं आपको साइंस कराऊंगी। अदरवाइज अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तैयार हैं तो मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कराने वाली हूँ। ठीक है, अगर मान लो आपका कोई नॉन है जो सीटेट की भी तैयारी कर रहा है, तो सीटेट के लिए मैं उनको चाइल्ड पेडागोजी, सारे टाइप की पेडागोजी जो हिंदी में आती है, इंग्लिश में आती है, ईवीएस, मैथमेटिक्स, साइंस और सीडीपी, ये सारी पेडागोजीज कराने वाली हूँ। अगर कोई आपका नॉन है, सीटेट की तैयारी कर रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं। या मान लीजिए आपका लेवल 2 क्लियर नहीं है, आप लेवल 2 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो लेवल 2 की भी मैं आपको प्रिपरेशन कराने वाली हूँ, तो इस चैनल को आप शेयर कर देना, उनके लिए भी यूजफुल रहेगा। साइंस की बात हो गई 15 मार्क्स की, ये सारा। इसके लिए आपको पता है क्या पढ़ने की नीड है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर मान लो मैं नहीं कराऊंगी, आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बोलेंगे, तो आप इसमें ल्यूसेंट को पढ़ लेना, इसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ लेना। मान लो किसी को ल्यूसेंट समझ नहीं आती तो एनसीईआरटी पढ़ लेना। आप एनसीईआरटी पढ़ना 8th की, 9th की और 10th की, यहां से आपकी सारी साइंस कवर हो जाएगी, इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। और एनसीईआरटी इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है। ल्यूसेंट की लैंग्वेज में थोड़ी सी टफ कह सकती हूँ, बट वो यूजफुल होती है और एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप मान लो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ऐसे टारगेट बनाकर चलो ना, 1-1 दिन का, 2-2 दिन का, यहाँ पर लिख दो ऐसे इस तरीके से अपने पीछे वॉल पर, कहीं पर भी जहां भी आप पढ़ते हैं उस पर लिख दो कि मुझे 2 दिन में ये एनसीईआरटी पूरी करनी है, 2 दिन में ये एनसीईआरटी पूरी करनी है। ऐसे देखना आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा और आपको बहुत यूजफुल रहेगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब पढ़ती हूँ तो अपना एक टारगेट सेट करती हूँ, एक पेज लेती हूँ और उस पर लिख देती हूँ कितने दिन में मुझे ये करना ही करना है, एंड देन मैं करती हूँ। एंड देन उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां से आपको अंदाजा होगा कि आपने कितना सीख लिया है। तो सभी का एक मेथड होता है पढ़ने का, तो मेरा ये मेथड है, मैं आपको बता रही हूँ। सोशल साइंस एसएसटी की बात करते हैं तो उसके लिए टेंशन की नीड नहीं है, मैंने करा रखी है सारी। मैंने आपको एसएसटी करा रखी है और जनरल अवेयरनेस करा रखा है। 30 मार्क्स का कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको कराया हुआ है।
एसएसटी में मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री करा रखी है और उसके साथ साथ मैंने आपको करा रखी है पॉलिटी कंप्लीट। पर मैं आपको सजेशन देती हूँ कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़नी है, क्योंकि पिछली बार एंशिएंट हिस्ट्री में से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट करूंगी जो आपको पढ़ लेने चाहिए, जो आपके लिए जरूरी हो सकते हैं। वो चाहे तो आप ल्यूसेंट से ही पढ़ लेना, बहुत सही रहने वाली है, ठीक है। अगर आपका मन करता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, यूजफुल रहती है ल्यूसेंट की बुक। तो यहां तक तो हमारा हो गया सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट। 15 नंबर की मैंने आपको जनरल अवेयरनेस बताई, इसके बाद मैंने आपको 15 मार्क्स में रीजनिंग बताई है, 30 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 30 मार्क्स का मैथ हो गया, 60 हो गई, और 30 मार्क्स की आपकी 3 लैंग्वेज हो गई। तो 60 और 30 यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 90 हो जाते हैं। 90 के बाद यहाँ पर मैं आईसीटी 15 मार्क्स का है, और इसके साथ साथ आईसीटी के बाद में 15 मार्क्स की साइंस 15 मार्क्स का एसएसटी। तो ये आपके 150 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ये सारा का सारी स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है, और इसको आप 1 मंथ में कैसे कंप्लीट करेंगे वही मैंने अभी आपको बताया। आप अपना खुद का एक टारगेट सेट करें, एक पेज ले और अपने अकॉर्डिंग उस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। वो तो आपको ही कवर करना पड़ेगा, आपको अपनी कैपेसिटी का पता है कि मैं कितना पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, ठीक है। वो मैं अगर मान लो मेरे अकॉर्डिंग आपको बनाकर दे दूं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप पढ़ेंगे तो अपने तरीके से ही पढ़ेंगे, और हर इंसान को अपने ही तरीके से अपने ही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। तो आप उसके लिए टारगेट सेट करें, पेज लें, उसके ऊपर अपना सिलेबस लिखें। मतलब जो सिलेबस मैं आपको दूंगी उस सिलेबस को आप अपनी कॉपी में उतार लेना, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लेना। कितने टाइम में मुझे अपना ये टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर कर लेने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट देना, कहीं से भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, तो आप अपना टेस्ट दे देना साथ साथ। मान लो कोई टॉपिक पढ़ा है, हर टॉपिक मिल जाता है गूगल पर, हर टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप कहीं से भी उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको सारा पीडीएफ के थ्रू सारा सिलेबस डिफाइन करने वाली हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा जो जो मैंने अभी आपको बताया है। 1 मंथ में आपको ये सारा कंप्लीट करना है और अपना टारगेट लेकर चलना है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट को कवर करना होगा एक दिन में। एक दिन में आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब टाइम कम है। पहले आपको बहुत सारा टाइम मिल चुका है, लेकिन अब आपके पास कम टाइम है, तो आप कम टाइम में अपनी तैयारी जो है अपने अकॉर्डिंग करेंगे, अपना टाइम सेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट को टाइम देंगे। किसी भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है। ये मत सोचना कि हम बाद में कर लेंगे, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। एग्जाम टाइम पर आपका माइंड जो है वो प्रेशर में रहता है। तो आपको अभी से अपना टारगेट सेट करना है और इस तरीके से लिखकर अपनी दीवार पर लगा देना, जहां पर भी बैठकर पढ़ते हैं। ये बहुत यूजफुल होता है और बहुत काम आती है ये बातें। जब हम किसी चीज को लिख देते हैं तो हमारे माइंड में रहती है कि हमें इसको पूरा करना ही करना है। तो आप इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सारा सिलेबस डिफाइन करती हूँ, एंड देन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो भी आप मुझे सजेस्ट करेंगे, जो सब्जेक्ट सजेस्ट करेंगे, वही मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। करंट अफेयर्स तो है ही है कि वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड या साइंस, दोनों में से एक बता देना, वही पढ़ा दूंगी, ठीक है। अभी पीडीएफ के थ्रू बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने देखो यहाँ सिलेबस लिख दिया है कंप्लीट। अभी मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। 1 मंथ का टारगेट है, बाकी मतलब वही है जो हमने पहले भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस का भी मैंने आपको बताया, 15 मार्क्स का। स्टैटिक जीके मैंने सारी करा रखी है। करंट अफेयर पर फोकस्ड रहना है। इन मंथ का करंट अफेयर मैं आपको कराने वाली हूँ। ये सारा आप हमारे यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हैं जिसने भी नहीं देखी है क्लासेस। रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो रीजनिंग 15 मार्क्स का आगे मैंने डिफाइन किया है। मैथ आपका 30 मार्क्स का टफ लेवल रहने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का रहेगा। आईसीटी 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज जो है, ये तीनों मिलाकर 30 मार्क्स की रहने वाली है। 10 मार्क्स की रहेंगी। साइंस 15 मार्क्स एंड सोशल साइंस आपके 15 मार्क्स के। ये भी कंप्लीट चैनल पर है, तो जिसका मन करे वो देख सकता है। इसके बाद यहाँ पर मैथ्स के सभी टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ में वैसे तो आपको सभी टॉपिक पढ़ने हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो आपको जियोमेट्री पर फोकस्ड रहना है, ट्रीगो करनी है। इसके साथ जो एंगल्स वाले सम होते हैं वो सारे करने हैं, ठीक है। तो ये तीनों तो आपको करने ही करने हैं। यहाँ से आपको 6 to 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री और ये एंगल वाले क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जैसे एवरेज का टॉपिक है, इसके बाद जैसे परसेंटेज का टॉपिक होता है, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, सीआई, एसआई,
नंबर सिस्टम का टॉपिक हो गया, टाइम एंड वर्क का टॉपिक हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गई, और एक वो जो इक्वेशन वाला टॉपिक आता है, इक्वेशंस में से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आपको सारे ये फोकस्ड रहना इन टॉपिक पर, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन एग्जाम्स में भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। आपको मैथ्स पर बहुत ज्यादा फोकस रहने की नीड है। यहाँ पर बस मैंने वही टॉपिक लिखे हैं जिन पर आपको फोकस रहना है, बट इसके अलावा भी आपको सारे टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। जैसे एसएससी के लिए हम प्रेफर करते हैं ना किरण की बुक, तो आप किरण की बुक में से भी कर सकते हैं, वहां लेवल वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहां से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। बट ये बुक बहुत महंगी आती है, 500 से भी अबव की आती है। किरण पब्लिकेशन की बुक है, मैथ्स की बुक है। इसके अलावा अगर मान लो ये बुक आप नहीं परचेज करना चाहते हैं, तो इसके अलावा मैं बता देती हूँ आपको, जो भी आपके पास में बुक है, जो भी मैथ की बुक है आपके पास जिसमें प्रैक्टिस सेट्स है, जिसमें क्वेश्चंस है, वहां से जितनी प्रैक्टिस हो सके ना, बहुत सारी प्रैक्टिस कर दीजिए, उतना भी सफिशिएंट रहेगा। बट थोड़ा सा हाई लेवल का करना पड़ेगा। जैसे अब आपको मान लो बहुत सारे कैंडिडेट है जो बोलते हैं DSSB के हमें क्वेश्चन, सॉरी चंडीगढ़ PRT के क्वेश्चन पेपर नहीं मिले, तो आपको ये करना है DSSB में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इसके साथ साथ जैसे चंडीगढ़ PRT के जो प्रीवियस ईयर है उनमें जितने क्वेश्चन आए हैं, KVS में मैथ्स के जितने क्वेश्चन आए हैं, NVS के पेपर में मैथ्स के जितने क्वेश्चन आए हैं, सभी के सभी कर दो, जितना हो सके सभी के सभी कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये आपके लिए, तभी मैं आपको बता रही हूँ, कभी ऐसे सोचे ऐसे ही बोल रही हूँ मैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये आप इसके लिए ना ये वाली ट्रिक फॉलो कर सकते हैं जो भी मैंने आपको बताई है। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग के लिए भी वही सेम स्ट्रेटेजी है। जो भी बुक आपके पास में है ना, क्योंकि हर बुक में सभी टॉपिक दिए गए होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें टॉपिक्स नहीं है। जो भी बुक आपके पास है, बट वो बैंकिंग की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बैंकिंग का पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। एसएससी की होगी तो भी चल जाएगी, किसी भी टीचिंग एग्जाम की होगी तो भी चल जाएगी। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, जितने टीचिंग एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हुए हैं सबको सॉल्व कर देना, सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो वहां से आपके ये जो क्वेश्चंस है ना, और आपकी स्पीड देखना कितनी ज्यादा हो जाएगी, पर प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो DSSB में जो रीजनिंग आई है वही कर देनी है। जैसे एनालॉगी का टॉपिक होता है, नंबर सीरीज का टॉपिक होता है, वो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, ब्लड रिलेशन है, इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक है, वो कट इमेजेस का टॉपिक होता है, क्लॉक का, कैलेंडर का, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन में से जरूर क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन यानी कि इनमें से अलग अलग बताओ, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में से जैसे सिलोलिज्म का टॉपिक है, सिलोक्स का टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। काउंटिंग फिगर काउंट करने वाला, सीरीज वाला, पजल वाला, इस पजल तो इसमें कमी देखने को मिलेंगे, वर्ड फॉर्मेशन वाला। तो ये सारे टॉपिक पर फोकस रहने की नीड है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है अब हमने यहाँ पर प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस्ड रहना है। कंसेप्ट मुझे लगता है जिसने भी तैयारी करनी थी उसने अपनी सारी तैयारी जो अब तक कर ली होगी, नहीं भी की है रहती है तो अपने टारगेट सेट करो, टारगेट के अकॉर्डिंग जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कवर करो, और फिर जितना हो सके ना प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी रहेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात कर लेती हूँ। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको जरूर पढ़ा दूंगी। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो साइंस करा दूंगी, अदरवाइज टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसे टीचर क्या होता है, टीचर के रोल क्या है, मेथड्स क्या है टीचिंग के, ठीक है, टीचर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे कवर होने चाहिए आपके, क्योंकि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड मेंशन किया गया है। लर्निंग क्या है, टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है, लर्नर कितने टाइप के होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सारा का सारा आपको आना चाहिए। टीचिंग एड्स क्या है, ये सारा आना चाहिए। असेसमेंट क्या है, और आईसीटी का टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाने लग गया आपको, तो आईसीटी भी पता होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये पता होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, डाइवर्सिटी के आधार पर बच्चे अलग कैसे होते हैं, अडोलोसेंस का एक टॉपिक होता है, पूरा कंप्लीट टॉपिक है, वो क्या होता है, सोशलाइजेशन का कंप्लीट टॉपिक होगा, वो क्या होता है, सारा पढ़ना है, ठीक है। जैसे एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या है, पूरा डिटेल से आना चाहिए। ये सीटेट वाला यहाँ पर काम नहीं देगा, बट ये जरूर है कि वहां से आपका बेस बना हुआ है, तो यहाँ आप आसानी से टीचिंग एप्टीट्यूड समझ जाएंगे। आरटीई क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे के सारे सेक्शंस के साथ में याद करनी है। एनसीएफ क्या है, न्यू एनसीएफ क्या है, पुराना एनसीएफ क्या था, सारा आना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंप्लीट आनी चाहिए आपको, क्योंकि इसमें से ये हर उसमें दी गई है, मेंशन की गई है। अभी जो आपने देखा होगा स्पेशल एजुकेटर का जो सिलेबस आया था उसमें ये टॉपिक बिल्कुल एज इट इज मेंशन किए गए थे। इसके साथ साथ जो आपके अब नए लर्निंग प्लेटफॉर्म जो मतलब
नए लर्निंग प्लेटफॉर्म देखने को मिले हैं, जैसे दीक्षा है, परख है, ये सारे के सारे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, ई एजुकेशन से जुड़े हैं, वो आपको जरूर करके जाने। आपने देखा होगा केवीएस में भी इनमें से क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये आपको पक्की बात है, पक्का क्वेश्चन आएगा इसमें से, इसको करके जरूर जाना। 1 सेकेंड ठीक है, तो ये जरूर से जरूर करके जाना है। और इसके साथ जैसे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होते हैं, इसके अलावा लर्नर को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग क्या है, मतलब उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, ओडोलोसेंस क्या है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, कंसेप्ट क्या है, जैसे इसके साथ साथ जैसे स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं, कैसे कितने मेंबर्स की एक कमेटी बनती है, तो ये सारा करना है। सीसीई क्या है, एफएलएन क्या है, गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस होता है, एफएलएन क्या है, ये सारा पढ़ना है। करिकुलम क्या होता है, राइट टू जो मतलब जितने भी चाइल्ड बच्चों से रिलेटेड एक्ट हैं वो क्या है, ये सारा ना जो हमारे केवीएस में आया था ना सिलेबस, उस जैसा सिलेबस आपको याद रखना है, ठीक है ना, वैसा वैसा सिलेबस आपको करना है, बट आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। और ये मानकर चलो पीआरटी में अगर आना होगा तो यहाँ से आपकी एक बहुत अच्छी समझ बन जाएगी और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनको बहुत अच्छे से और इजीली सोल्व कर पाएंगे। यहाँ से बाहर की तो मैं नहीं कह सकती, बट इतना जरूर कह सकती हूँ, यहाँ से आपके 15 में से 10+ क्वेश्चन जरूर करेक्ट हो जाएंगे। और मैं ऐसी गारंटी देती हूँ कि आपको सारा कंटेंट बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगी। अगर आपका मन करता है पढ़ने का तो आप मुझे बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा दूं, तो जो सब्जेक्ट मेरा अच्छा होगा मैं वही आपको पढ़ा सकती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम हिंदी की बात कर लेते हैं तो हिंदी बहुत बेसिक सी हिंदी पूछी गई थी। एक वो जो वर्ण विचार वाला टॉपिक होता है जो छोटे बच्चों की क्लासेस में भी होता है, जैसे ये कौन से वर्ग का है, कै वर्ग का है, चय वर्ग का, ये सारा आपको अच्छे से करना है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। भाषा का टॉपिक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, वाच्य का टॉपिक है, वर्ण विचार है, लिंग है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, मुहावरे, अलंकार, तत्सम, तद्भव, ये सारे कर लेने हैं क्योंकि ये सारे टॉपिक ही पूछे जाते हैं। कंप्यूटर का भी मैंने आपको बताया 50 रुपए की बुक आएगी ल्यूसेंट की, उसमें जितने टॉपिक दिए गए हैं उसको बस टॉपिक वाइज पढ़ देना, 3 बार जरूर पढ़ना बुक को, 2 दिन में कंप्लीट हो जाती है बुक, इतनी इजी बुक है और बहुत इजी लैंग्वेज में। इसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आराम से सोल्व हो जाएगी। और इसके अलावा किसी यूट्यूब चैनल से भी आप क्लासेस देख सकते हैं अगर आपका मन करता है तो। इसके अलावा इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश भी बहुत मुश्किल तो नहीं थी, एंटोनिम सिनोनिम पूछे गए थे। इसके साथ साथ जैसे आपके जैसे अब टॉपिक की बात कर लेते हैं तो वॉइस का टॉपिक होता है, नरेशंस का टॉपिक होता है, इनमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पैसेज होता है, क्वेश्चन आता है, कंजंक्शन है, आर्टिकल है, पैराजम्बल है, मोडाल्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस इनमें से आते हैं। एडवर्ब का टॉपिक है, एडजेक्टिव का टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और 10 नंबर की इंग्लिश रहेगी, क्या पता पैसेज भी आ जाए, पैसेज नहीं आएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको अच्छे से कर लेने हैं, बहुत टफ लेवल नहीं है। पंजाबी का मुझे कोई आइडिया नहीं है तो पंजाबी मैं आपको सजेस्ट नहीं करने वाली हूँ। पंजाबी के लिए आप कोई यूट्यूब चैनल का सोर्स का सहारा ले सकते हैं, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा कि किस तरीके के पंजाबी में क्वेश्चन आए हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल से करेंगे तो आपके यहाँ पर 10 में से 4 से 5 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे और इतने भी सफिशियंट हैं अगर आप इतना कर लेते हैं तो। एसएसटी के लिए कुछ अलग से नहीं बताऊंगी, अभी बताया था, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको चेक करना है। पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा रखी है। इसके साथ साथ एंशिएंट जरूर पढ़नी है। एंशिएंट में आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़नी है, वैदिक सभ्यता पढ़नी है, बौद्ध और जैन धर्म पढ़ लेना है, मूर्ति कला क्या थी, डांस फॉर्म्स क्या है, इसके साथ साथ मौर्य पीरियड क्या है, मौर्योत्तर पीरियड, गुप्त पीरियड, गुप्तोत्तर पीरियड, ये सारा आपको एंशिएंट में करना है। ठीक है, एनसीईआरटी के सॉरी मतलब एंशिएंट में अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो भी सफिशिएंट रहने वाला है। मेडिवल चाहे मत करना क्योंकि मेडिवल में से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मध्य भारत है उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री में से और आपके ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसमें से पूछे जाने लगे हैं, तो आप इनको अच्छे से करके जाइएगा। मान लो कुछ आ जाता है तो इसमें से जरूर आएगा। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो ये मैंने आपको कंप्लीट मेरे चैनल पर करा रखा है, अभी ऊपर बताया भी था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का कराने वाली हूँ। स्टैटिक मैंने करा रखा है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो जाता है। इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आप दूसरों से आगे जा सकते हैं, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो जरूर पढ़िएगा, सिर्फ मेरे भरोसे मत रहिएगा।
मैंने ये सारा एनालाइज करके ही आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना, अच्छे से ध्यान से देख लेना। अगर ये इतना भी कर जाते हैं ना तो भी बहुत सफिशिएंट रहेगा। मुझे पता है इनको करना कितना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। बताना तो बहुत आसान होता है, कहना बहुत आसान होता है, बट इसको जब हम करते हैं तो अब हम जो इंसान पढ़ता है उसे पता लगता है। बट आपको अगर आप सभी चीजें करने की कोशिश करेंगे तो सभी चीजें किसी की नहीं हो पाती हैं। आपको सिलेक्टेड पढ़ना होता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए आपका एग्जाम कैसे आता है, क्या क्या पढ़ना है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब मैंने आपको यहाँ पर जितना बेस्ट हो सकता था उतनी बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ में शेयर की है, और मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपके लिए यूजफुल भी रही होगी ये। अभी मैंने एचटेट में कराया था तो सीडीपी में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो सीडीपी मैराथन में से आए हुए थे। ईवीएस मैंने कराई तो बच्चों के 30 में से 27 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, तो वहां से उनको कितना बेनिफिट हुआ, और वो सारा मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज करके उन्हें पढ़ाया था। तो आपको भी मैंने प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही बताया है। तो अगर आपको ये सही लगता है तो आप दूसरों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। और हाँ, एक बात बताना मत भूलना कि मुझे कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट आपको मुझसे पढ़ना है, वही मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कंटेंट वाली वीडियोस के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।